नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं, जहां बीजेपी का टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश और दुनिया भारत का सम्मान बढ़ा रही है और देश और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। गोरखपुर में तेज गति से विकास कार्य हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शिष्टाचार भेंट की है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर महायोगी गोरक्षनाथ जी के भी दर्शन किए। साथ ही विधि विधान के साथ पूजन करते हुए आशीर्वाद लिया। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी और बताना चाहेंगी कि 5 और 6 जून को सलोन ऊंचाहार में वो मौजूद रहेंगी। साथ ही लोकसभा में जनसंवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी और जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आजमगढ़ के दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पे पहुंचेंगे। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करते हुए बैठक करेंगे। इस दौरान वो होने वाली लोकसभा चुनाव 2024 और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बस्ती पहुंचे। वहीं एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बस्ती में जन कल्याणकारी योजनाओं पर जमीनी स्तर पर काम किया गया है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए सरकार के 9 साल को बेमिसाल बताया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोले कुछ नहीं पता होता। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। क्या आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनको पता नहीं क्या हो जाता है और अचानक जो है वो कभी जो है भारत के अपमानजनक बातें वहाँ पे कह के आ जाते हैं, कभी कुछ कह के आ जाते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनको भारत का मान सम्मान का जरूर ध्यान रखना चाहिए और भारत देश में उनकी 3 पीढ़ियों को जो है देश का प्रधानमंत्री, इसका उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर महाराजगंज से, जहां केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक हुई। वहीं बैठक में कई विभागों की ओर से जारी निर्माण कार्य और विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा भी की गई है। साथ ही नेशनल हाईवे 730S के चौड़ीकरण पर भी चर्चा की गई और इस पर मंत्री ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उधर लखीमपुर खीरी में ढकैया गांव में बाघ की चहलकदमी से गांव में भगदड़ मच गई और बताना चाहेंगे कि पूरा मामला बीती रात्रि का बताया जा रहा है। बाघ जंगल से निकलकर गांव में आ गया था और लोगों के घरों में घुसने लगा था। वहीं बाघ की सूचना मिलते ही रात में ही आसपास के गांव में दहशत फैल गई और पूरी रात लोग जागते रहे और रात में जागकर आग जलाते रहे। वन विभाग और स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई और वन विभाग की टीम भी रात में ही गांव में पहुंच गई। 18 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद टाइगर को पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद टाइगर की मौत हो गई। मौत कैसे हुई है फिलहाल ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की बड़ी खबरों का। कानपुर में इंडियन बैंक में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, वहीं आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। सहारनपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी, वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी।
ललितपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल। आश्रय केंद्रों पर भूसे की सप्लाई में करोड़ों का कर रहे थे घोटाला। आगरा में यमुना में डूबे एक युवक का मिला शव, बाकी की तलाश जारी। वहीं नहाने गए 4 युवक डूबे थे यमुना में। बस्ती में खाना बनाते समय छप्पर के मकान में अचानक से लगी आग। एक ही परिवार के 2 महिला सहित 3 बच्चे झुलसे, वहीं कीमती सामान जलकर हुआ राख। आगरा में पुलिस चौकी के सामने महिला से हुई चुनौती की घटना, वही घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अधिकारियों से शिकायत के बाद मुकदमा हुआ है दर्ज। संभल में बेटी ने खाया जहर तो सदमे में मां ने लगाई फांसी। घरेलू विवाद बनी वजह, मां बेटे की शव का अंतिम संस्कार किया गया। बाराबंकी में 2 जंपर और बाइक की हुई टक्कर, 3 की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य जारी। आगरा में सांड ने किसान की तोड़ी हड्डी, वही डीएम समेत 5 को भेजा गया नोटिस। 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग। लखनऊ में बाइक सवारों ने पौष इलाके में की लूटपाट। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। गोमती नगर विस्तार के कौशलपुरी का पूरा मामला। सहारनपुर में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 7 गिरफ्तार। रात में शराब पीकर वाहनों में घूम घूम कर हुड़दंग करने पर किया गया गिरफ्तार। फतेहपुर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाई, वहीं कमरे में लटकता हुआ मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर में विधायक की पुलिस को खुली चेतावनी, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक सीधे आरोप लगा रहे हैं वीडियो में कि कस्बे के दरोगा रिश्वत लेते हैं। सहारनपुर में कबूतर उड़ाने को लेकर हुई कहासुनी, वहीं जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल। गांव बुढ़नपुर का पूरा मामला। आगरा में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन, वहीं प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। 50-50 फीट गहरे जानलेवा गड्ढे बनाए गए। उन्नाव में चोरी करने आए एक युवक ने किया हमला। चोर ने अवैध कट्टे से किया हमला, मां बेटे हुए घायल। वहीं 2 मोबाइल और कीमती जेवर लेकर फरार हुआ चोर। भदोही में जंगीगंज चौकी प्रभारी बने अविनाश प्रकाश राय। सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य अपने चौकी क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का है, ऐसा दिया बयान। प्रयागराज के लुकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों का आशियाना बनकर तैयार है। और बताना चाहेंगे कि इस जमीन का भूमि पूजन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। दरअसल इस जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 BHK के 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं और जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ इन फ्लैटों को आवंटियों को सौंपने प्रयागराज आ सकते हैं। फिलहाल इन फ्लैटों पर किया गया भगवा रंग चर्चा का विषय बना रहा है। इस समय हम खड़े हैं लूकरगंज की उस जमीन पर जिस पर कभी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। आज उस जमीन पर गरीबों के लिए योगी सरकार आशियाना बनवा रही है और ये आशियाना करीब बनकर तैयार हो चुका है। 1 BHK के ये फ्लैट है और आप इसको देख सकते हैं कि भगवा कलर से भी अब इसे रंगा जा रहा है। लगातार रंगाई रंग रोगन का कार्य इस फ्लैट का तेजी से कराया जा रहा है। योगी सरकार के द्वारा अब इस फ्लैट पर गरीबों का हक होगा और साथ ही सबसे बड़ी बात कि इस फ्लैट 1731 वर्ग मीटर की इस ज़मीन पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से कब्जा खाली कराने के बाद अब आशियाना लोगों का बनाया जा रहा है। लॉटरी सिस्टम के द्वारा
पीडीए अब इसको लोगों को देगी। ये 76 फ्लैट बनाए गए हैं, एक कमरे, लैट्रिन, बाथरूम और किचन के साथ ये फ्लैट बनकर तैयार है और जल्द ही अब इसमें गरीबों का आशियाना होगा। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ खुद पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने खुद यहाँ पर भूमि पूजन किया था और अब उसके बाद इस फ्लैट पर तेज़ी से कार्य कराया गया और ये पूरे फ्लैट बनकर तैयार हो गए। ये 76 फ्लैट कुल इस ज़मीन पर बनाए गए हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयाग। प्रचंड गर्मी इंसान से लेकर पशु पक्षियों को जला रही है। हालांकि इंसान जहां खुद को इससे बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में लखनऊ स्थित जू में वहां के पशुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उनके बाड़ों में स्प्रिंकलर और कूलर आदि की व्यवस्था की गई है। प्रचंड गर्मी इंसान से लेकर पशु पक्षियों को जला रही है। हालांकि इंसान जहां खुद को इससे बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में लखनऊ स्थित जू में वहां के पशुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उनके बाड़ों में स्प्रिंकलर और कूलर आदि लगाए गए हैं। पानी में रहने वाले जानवरों की सुविधा के लिए दोपहर के समय लगातार पानी को बदला जाता है, जिससे पानी का तापमान बढ़ने से इन्हें दिक्कत न हो। इसके साथ ही उनके खान पान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लखनऊ प्राणी उद्यान के उप निदेशक डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी दी है। हर साल गर्मी और सर्दी और बरसात एक जो है प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हर साल चिड़ियाघर जिसके लिए प्रिपेयर रहता है और जिसकी तैयारियां रहती हैं। गर्मियों के लिए हम लोग मेनली जो है आपने बाड़े देखे होंगे, ज़्यादातर बाड़ों में हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत है, एक तो पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं, तो इसलिए हर बाड़े में छाया पेड़ों की रहती है। मगर इसके अलावा भी जैसे चिड़ियों के लिए खस या जो नरकुल की चटाई होती है उसका इंतज़ाम किया है सब जगह। जो पानी वाले बाड़े हैं जिसमें उसमें कोशिश ये रहती है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उसमें फ्रेश वाटर है, जिससे पानी का टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा बढ़े ना। इसके साथ ही जो स्प्रिंकलर्स आपने कई जगह लिखे होंगे, जो फुहारे लगे हुए हैं वो नमी रखते हैं सारे बाड़ों में और वो चलते रहते हैं हर जगह। माइक्रो स्प्रिंकलर इसी तरह लगे हुए हैं। और खाने में जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं जैसे तरबूज हो गई, खरबूजा हो गया है, भुट्टा आ रहा है, खीरा है, ककड़ी है, आम है, इसका समावेश भी जो है खानों में कर देते हैं, जिसमें जो शाकाहारी जानवर हैं उनके भोजन में पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बनी रहे। इसके अलावा जो शेर वगैरह हैं वो खाना थोड़ा सा कम कर देते हैं गर्मियों में, लेकिन उसकी जगह हम लोग कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट उनको देते हैं, जिसमें उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और वो गर्मी से उनकी लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ी रहे। इसके अलावा जो हम लोगों ने व्यवस्था करी है उसमें जो है मेनली जो हम लोग ये रखते हैं कि जो बाड़ा है वहाँ पर ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पर धूप डायरेक्ट जानवर पे रहे और वो बिना छां के वहाँ पर जानवर रहे। तो इस जगह पे इसको चिन्हित करते हैं, उसके लिए ग्रीन कर्टन लगाए जाते हैं, आपने जगह जगह देखे होंगे। और इस तरह सारी व्यवस्था इस प्रकार रखी है। और जो कमरे हैं बाड़ों में, मेन बात यह है कि जो मेन कमरे हैं जिसमें वो खाना खाते हैं या अंदर रहते हैं, वहाँ पर अधिकांशतः कूलर की व्यवस्था है। जो कमरे वाले जानवर है जैसे शेर है, तेंदुआ है, चिंपैंजी है, बंदर है और भी जो जानवर हैं, भालू है, उनके लिए कूलर की व्यवस्था रखते हैं। और सुबह जल्दी से जल्दी 7:30-8 बजे तक जानवरों को खुली हवा में हम लोग खोल देते हैं, जिससे सुबह की जो तपिश है उससे वो बच सकें। इसी तरह शाम को भी हम लोग जो है उनको इस तरह की व्यवस्था रखते हैं कि कूलर में जल्दी से जल्दी चले जाएं। राजनीति में हर एक वोट सहेजना और हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके बल पर विपक्ष के गढ़ तक को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। भाजपा 2024 की चुनौती साधने के लिए फिर से सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। रणनीति में हर एक वोट को सहेजना और हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके बल पर विपक्ष के गढ़ तक को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। बीजेपी 2024 की चुनौती साधने के लिए
फिर सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। उम्मीदों के सबसे बड़े केंद्र यूपी में रणनीति को जमीन पर और आक्रामक बनाने के लिए पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांट दिया है। बीजेपी स्पेशल 21 के जरिए पार्टी चुनावी जमीन को और उपजाऊ बनाने में जुट चुकी है। यूपी में इस समय 80 में 66 सीटों पर काबिज बीजेपी ने 2024 के लिए क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। इसलिए हर सीट की मजबूती कमजोरी का जमीनी आकलन करने में बीजेपी जुटी हुई है। हारी सीटों के अलावा नजदीकी मुकाबले में जीती सीटों पर बीजेपी खास तौर पर मेहनत कर रही है। बीजेपी बेहतर करने के साथ अपेक्षाओं उपेक्षाओं को समझने के लिए पार्टी ने हर 2 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार या राष्ट्रीय संगठन से एक चेहरा उतारने का फैसला किया है। प्रदेश और स्थानीय स्तर से समन्वय के लिए भी लोग इसके साथ लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी योजनाओं पे काम कर रही है। हमने 4-4 लोकसभा सीटों के क्लस्टर बनाए हैं। तमाम हमारे केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें जो है भाग लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बूथ लेवल तक जनसंपर्क करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के किए हुए गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के बताएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बीजेपी यूपी का पूरा संगठन और 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस काम को लेकर लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने हर लोकसभा क्लस्टर में 3 सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें पहला सदस्य केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों की सरकार में मंत्री, पूर्व सीएम या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसे कद का नेता है। दूसरे सदस्य के रूप में राष्ट्रीय संगठन या मोर्चे के मौजूदा या पूर्व पदाधिकारी, दूसरे प्रदेशों में अहम पद पर शुमार या संसद विधायक आदि को शामिल किया गया है। तीसरे सदस्य के तौर पर पूर्व जिलाध्यक्ष, स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी रहे चेहरे को जगह दी गई है। क्लस्टर का काम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के समन्वय और कार्यक्रमों का समायोजन करने का होगा। यूपी में 7 केंद्रीय मंत्रियों आर.के. सिंह, अश्विनी वैष्णव, मीनाक्षी लेखी, नरेंद्र सिंह तोमर, एस.पी. सिंह बघेल, अन्नपूर्णा देवी और जितेंद्र सिंह को लगाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रघुवर दास को भी एक-एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। क्लस्टर का हिस्सा बनाए गए एक पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही योजनाओं के अनुसार लोकसभा क्षेत्रवार संपर्क और कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 30 मई से 30 जून तक पार्टी का महाजन संपर्क अभियान चलेगा। पहले चरण में क्लस्टर के सदस्य इस अभियान के जमीनी अमल को बेहतर बनाने में जुटेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए संभावनाओं को और बेहतर बनाने के लिए भी पदाधिकारी पसीना बहाएंगे। फोकस उन बूथों पर होगा जहां पिछली बार बीजेपी के पक्ष में कम वोट पड़े थे। उन हिस्सों को भी चिन्हित किया जाएगा जहां मतदाताओं में स्थानीय मुद्दों या किसी अन्य कारण से नाराजगी का खतरा है। दोनों ही आशंकाओं को संपर्क और संवाद से दूर करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी का पूरा लक्ष्य हर सीट पर ऐसा नया वोट बैंक तैयार करने का है जो उन वोटों की भरपाई कर सके जिनके किसी वजह से सीट खिसकने की आशंका है। इससे परिणाम को माकूल बनाना आसान होगा, लेकिन बीजेपी की तैयारी के आगे विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। 9 साल हो गए केंद्र में भाजपा सरकार को। जितने भी वादे किए थे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों को लेकर, कृषि को लेकर, सामाजिक सद्भाव और न्याय को लेकर, और उसके साथ साथ जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, उन सब को लेकर हमने 9 साल में 9 सवाल पूछे हैं। उन सब पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से विफल साबित हुई है। अब ऐसे में जब सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रवाद और भ्रष्टाचार को लेकर थी, तो ऐसे में मंत्रियों की जिम्मेदारी से क्लस्टर बनाने से क्या फायदा होगा। चलिए बीजेपी के स्पेशल 21 लोगों के नाम भी आपको बताते हैं जिन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। आर.के. सिंह, जालौन, झांसी, अकबरपुर, कानपुर। मीनाक्षी लेखी, फिरोजाबाद, आगरा, फतेहपुर, एटा। मोहन यादव, गोंडा, कैसरगंज, सीतापुर, बहराइच। मनोज तिवारी, लखनऊ, बाराबंकी, मोहनलालगंज। राधा मोहन सिंह, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस।
रघुवर दास, डुमरियागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। रमेश पोखरियाल, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर। विश्वास नारंग, खीरी, मिश्रिख, धौरहरा, हरदोई। शाहनवाज हुसैन, अमेठी, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद। इकबाल सिंह लालपुरा, आंवला, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर। तेजस्वी सूर्या, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ। सुरेश कश्यप, फर्रुखाबाद, कनौज, इटावा। एसपी सिंह बघेल, भदोई, मछली शहर, वाराणसी, चंदौली। धन सिंह रावत, संत कबीर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर, फैजाबाद। रेखा वर्मा, रामपुर, पीलीभीत। नितिन पटेल, मुजफ्फरनगर, कैराना। त्रिवेंद्र सिंह रावत, बांसगांव, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सलेमपुर। अश्विनी वैष्णव, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर। जितेंद्र सिंह, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, अमरोहा। नरेंद्र सिंह तोमर, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज। अन्नपूर्णा देवी, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी। लेकिन बीजेपी की 2024 के महासमर को लेकर तैयारी समूचे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी 2024 को लेकर तैयारी कर रही है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी 2024 में 80 में से 80 सीटें जीतने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो भाजपा 2024 की चुनौती साधने के लिए फिर से सीट टू सीट मार्किंग में जुटी हुई है और आज टिफिन पर चर्चा होती हुई भी नजर आ रही है। वहीं विपक्ष की क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।